बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, सुबह हमने आपको 9 बजे तक की अपडेट्स दी थी और अब हम आपको 12 बजे तक की अपडेट्स दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग है और कह सकते हैं कि खुशखबरी भी है। माजी के 2 राइवल्स मिल चुके हैं। इस मिलने की खबर भी आपको पहले दी थी, मगर इस वक्त बाकायदा तौर पर दोनों के दरमियान बिजनेस रिलेशंस कायम हो रहे हैं और ये उन लोगों के लिए ख़तरे का बाइस बन रहा है जो यहाँ से इनखला करके जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बात सारी ये है कि इन दोनों ममालिक या इन दोनों फ़रीक़ैन के मिलने के बाद से जो जा रहे हैं उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। क्यों हुआ है, दोनों अतराफ़ से आपको हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे और दूसरी जानिब ये भी बताएंगे कि वादी पंजशेर जो कि 3 अजला पे कब्ज़ा कर लिया गया था, उसके बाद क्या हालात हैं। जो नए आने वाले नाज़रीन हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें वक्त ज़ाया किए बगैर कि ईरान ने तालिबान की रिक्वेस्ट के ऊपर पेट्रोल की फ़राहमी, पेट्रोलियम मसनूआत की फ़राहमी को यकीनी बनाया है और बाकायदा खेप निकल चुकी है। तालिबान के इलाक़ों तक पहुँचने के लिए ईरान ने पेट्रोलियम मसनूआत दे दी हैं। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बालाए ताक रखते हुए ईरान ने तालिबान की मदद का फ़ैसला किया और बाकायदा तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत अब अफ़गानिस्तान में पहुँच चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज फ़िज़ाई बमबारी के लिए होगा, क्योंकि तालिबान के पास प्लेन्स तो हैं इस वक्त, कमर्शियल प्लेन्स भी हैं, फाइटर प्लेन्स भी हैं, मगर पेट्रोल नहीं है, मतलब फ्यूल नहीं है जिससे वो उसको उड़ा सकें। और ईरान ऐसे वक्त में तालिबान की मदद कर रहा है जब उसे ख़ुद अमेरिका की पाबंदियों का सामना है, इसराइल की चालों का सामना है और अपने अंदर चंद ग्रोहों की समझ लें आप कि बदकारियों का सामना है बेसिकली, क्योंकि ऐसे लोग हर मुल्क के लिए मुसीबत का बायस बनते हैं। कुछ पाकिस्तान में भी शुमार होते हैं, मगर आपको यहाँ पे बताते चलें ये अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है। हम इसको पाकिस्तानी सियासत से ज़रा दूर रख के और अब ज़रा देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि 2 दहशतगर्द मिल रहे हैं जो कि पूरी दुनिया के अमन को ख़राब करने के लिए सिर्फ इस ख़बर का निकलना ही काफ़ी है। अब आप यहाँ पे ये देखें नाज़रीन कराम के अमेरिका के इनखला मुकम्मल तो अब नहीं हुआ, अब तक 31 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी गई है और कहा गया है कि जो भी गैर मुल्की अफवाज 31 अगस्त के बाद दिखी तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। इतना शदीद स्टांस है, क्योंकि अभी तक जितनी भी फ़ौज रह गई है तालिबान ने उनके साथ कोई मुज़ाहमत नहीं की। इनफैक्ट 14 अगस्त से कबल तालिबान के मुतादिद ग्रोहों के ऊपर जो है वो बाकायदा अटैक भी किया गया, फ़ज़ाई बमबारी भी की गई, मगर तालिबान ने पलट के वार नहीं किया। बाकायदा उनको नोटिस भी किया, वार्न भी किया कि आप हम पर इस तरह की हरकत करेंगे तो दोहा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। और 31 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन नेटो की अफवाज हो या फिर सिर्फ अमेरिका की अफवाज का एक फ़र्द भी वहाँ पे दिखा तो तालिबान उसका सर कलम करने में दरेग नहीं करेंगे, देर नहीं लगाएंगे और सरेआम ये काम किया जाएगा। तालिबान अपने एग्रीमेंट की पासदारी कर रहे हैं, अपने वादे की पासदारी कर रहे हैं। अब अमेरिका को और नेटो की अफवाज को भी ये करना चाहिए। मुतादिद ममालिक के सफारतकारों को निकाल लिया गया है, बहुत ही सिफारती एहलकारों को और उनके मुतरजम जितने भी थे उनकी फैमिलीज़ के साथ एवैक्यूएट कर दिया गया है। पहले कहा यह जा रहा था कि उनको अमेरिका ले जाया जाएगा या फिर दूसरे मुल्कों में ले जाया जाएगा, मगर कतर के एयरबेस में ले जाके उनको बसा दिया गया है। ये वो अफ़गानी हैं जो कि अपनी ही कौम के साथ गद्दारी करके बैठे हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ बयानात दिए, उनकी जासूसी की और उनको मरवाया। आज वो बेयारो मददगार हैं और उस पावर के साथ, उस सुपर पावर के साथ वो मिले थे कि जिनको लग रहा था कि वो दुनियाई खुदा हैं, मगर अब हकीकत खुल चुकी है कि दुनियाई खुदा जो है किस तरीके से वादे बदलता है और हकीकी खुदा वादे बदलता नहीं है, वो दुआएं सुनता है। तो अब बात सारी ये है कि ये जो गद्दारी के लिए आम माफ़ी का ऐलान तालिबान ने किया है, तो क्या वो इस पे भी
कायम रहते हैं या वो जाते हैं इस बयान को देख के, या फिर वही गद्दार तो गद्दार रहता है। खैर, हम इस बहस में पढ़ने से बेहतर है कि हम आपको बताते चलें कि ईरान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अपनी पेट्रोल की तरसील शुरू कर दी है, और उसने तालिबान और वादी पंजशेर की रसाई हासिल करने में बहुत ही आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि अब फ़ज़ाई बमबारी स्टार्ट होगी और वादी पंजशेर के ऊपर जो रशीद दोस्तम की मलेशिया हो या नाराज़ फ़ौजी अरकान जो अफ़गान फोर्सेस के अरकान थे और जो चाहते हैं कि वो तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करें, वो वादी पंजशेर में अमरुल्लाह बिन सालेह की तो अकड़ तोड़ दी गई है और उनका हासिल वसूल और उनका वजूद कुछ नहीं। अहमद मसूद अगर अभी भी मान जाते तो शायद वो बच जाते, मगर अब तालिबान ने जो चंद घंटे की मोहलत दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। सुबह 9 बजे देखा कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया गया और अब कहा यह जा रहा है कि इस वक्त 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। ये है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। और उसके बाद ये भी बताते चलें कि मलेशिया का जो 1/3 हिस्सा है वो ख़त्म किया जा चुका है या वो सरेंडर हो चुका है, और जो एम्यूनिशन जो सोवियत यूनियन का बचा हुआ था या जो नेटो अलायंस छोड़ के गई थी और वादी पंजशेर पहुंचाया गया है वो भी कब्ज़े में आ गया है। तो अब रही सही कसर जो है वो फ़िज़ाई बमबारी ही पूरी कर देगी। अगर अभी भी अहमद मसूद अलायंस का हिस्सा नहीं बनते, तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते हैं। सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू कल दिया और उसमें उन्होंने इस बात के बारे में भी बताया कि अगर अहमद मसूद मुज़ाकरात करते हैं तो उनके लिए बहुत से फ़वाइद हैं, नहीं तो हमने चंद घंटों की मोहलत दी है, उसके बाद फिर हम वादी पंजशेर जो कि पहाड़ों में घिरा हुआ है, जिसका बड़ा ही एक अलग ही किस्सा है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस ने यहाँ पर अपना मुश्तरका इत्तेहाद बनाने की नाकाम कोशिश की। 12,000 के करीब जंगजू उन्होंने जो हैं वो वहाँ पे जमा किए, जिसमें रशीद दोस्तम की अलायंस है, अतानूर की अलायंस है, इसी तरीके से मुतादिद वो रहनुमाओं की अलायंस है जो कि वॉरलॉर्ड्स कहलाए जाते थे और ड्रग माफिया से जिनका ताल्लुक़ था पोस्ट का। तालिबान से खाइफ असल में लोग इसलिए हैं कि वो माफियाज के साथ काम करते थे या वो ख़ुद माफिया थे। और ये जो जितने भी इनखला किया जा रहा है, जितना भी उन्होंने कहा गया है, 31 अगस्त के बाद होगा क्या? 31 अगस्त के बाद पोस्ट की काज जहाँ से भी इतला मिलेगी उसको जला दिया जाएगा। तालिबान इस चीज़ में ज़ीरो टॉलरेंस दिखाते हैं। वो इस तरह के ड्रग मंशियात को कभी भी राइज नहीं करेंगे और ना ही वो इसका कोई वो बनेंगे, सीड बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि हमारे मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क के लिए कोई ख़तरा नहीं जागेगा या हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क की तबाही के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जो कि क्लियर कट स्टांस है। पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो या उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान, ये जितने भी ममालिक हैं इनकी सेफ्टी हमारे लिए मुक़द्दम है। और टीटीपी तहरीक तालिबान के हवाले से उन्होंने कमीशन कायम कर दिया है और उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो टीटीपी मुलव्विस है उनको आड़े हाथों लिया जाए। दाइश के हवाले से भी आपको बताएं, वादी पंजशेर में एक इतला ये भी है कि दाइश के जंगजू भी छुपे हैं। इस हवाले से अपनी नेक्स्ट वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई दाइश के लोग हैं या सिर्फ ये ज़बानी कलामी बातें हैं और ये इत्तलात हैं ताकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब की जा सके। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा और अपना तज्जिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।